ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के आसमान में वायुमंडलीय हलचल तेज हो गई है और अगले 48 घंटे प्रदेश के 25 जिलों के लिए बेहद भारी पड़ने वाले हैं। एक तरफ तपती धूप और लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने आंधी और ओलावृष्टि का महाखतरा पैदा कर दिया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या समेत पूरे तराई बेल्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। क्या आपके शहर में भी गिरने वाली है बिजली, और क्या धूल भरी आंधी आपकी मेहनत की फसल को बर्बाद कर देगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए मौसम का वो भयानक रूप जो आपको घर के अंदर रहने पर मजबूर कर देगा। मौसम जगत की 30 सबसे बड़ी और डराने वाली सुर्खियां। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी। दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी विनाशकारी आंधी। तीसरी बड़ी खबर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती के तराई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का भीषण खतरा, किसान सावधान रहें। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी से तापमान में आएगी अचानक गिरावट। पांचवी बड़ी खबर, भीषण गर्मी के बीच अचानक बदले इस मिजाज ने बढ़ाई चिंता, गेहूं की कटी फसल को बचाने की चुनौती हुई तेज। छठी बड़ी खबर, तराई बेल्ट में हिमालय की ठंडी हवाओं और मैदानी इलाकों की गर्मी के टकराने से बनेगा चक्रवातीय घेरा। सातवीं बड़ी खबर, मौसम विभाग की सख्त चेतावनी, अगले 72 घंटों तक खुले आसमान के नीचे अनाज न छोड़ें किसान भाई। आठवीं बड़ी खबर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, ऊंचे पेड़ों और टावरों से बनाए दूरी। नौवीं बड़ी खबर, आम और लीची के बागानों पर मंडराया ओलावृष्टि का साया, बागवानों के चेहरे पर खींची चिंता की लकीरें। 10वीं बड़ी खबर, पूर्वांचल के जिलों में भी बदला हवाओं का रुख, रात के तापमान में दर्ज की गई 4 डिग्री की बड़ी कमी। 11वीं बड़ी खबर, लखनऊ के शहरी इलाकों में तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की आशंका, प्रशासन अलर्ट। 12वीं बड़ी खबर, धूल भरी आंधी की वजह से लखनऊ और कानपुर हाईवे पर यातायात और विजिबिलिटी होगी बुरी तरह प्रभावित। 13वीं बड़ी खबर, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों की ठंडी हवाओं में साफ दिखने लगा है। 14वीं बड़ी खबर, मौसम वैज्ञानिकों का दावा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस महीने में बढ़ रही है बेमौसम बरसात की घटनाएं। 15वीं बड़ी खबर, दोपहर की भयंकर तपिश के बाद अचानक आने वाली आंधी से बच्चों की सेहत पर मंडराया खतरा। 16वीं बड़ी खबर, अयोध्या और सुल्तानपुर में काली घटाओं का डेरा, तेज गर्जना के साथ शुरू हो सकता है भारी बारिश का दौर। 17वीं बड़ी खबर, बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न करने की दी गई सलाह। 18वीं बड़ी खबर, पशुपालकों के लिए निर्देश, आंधी के दौरान मवेशियों को जर्जर इमारतों या कमजोर छप्पर के नीचे न बांधें। 19वीं बड़ी खबर, अगले हफ्ते से शुरू होने वाली भीषण लू यानी हीट वेव के लिए अभी से तैयार रहने की दी गई चेतावनी। 20वीं बड़ी खबर, मौसम की हर पल की अपडेट के लिए राहत आयुक्त कार्यालय ने जारी किया नया डिजिटल डैशबोर्ड। 21वीं बड़ी खबर, ग्रामीण इलाकों में जर्जर बिजली के तारों को लेकर डिस्कॉम ने शुरू किया आपातकालीन पेट्रोलिंग अभियान। 22वीं बड़ी खबर, तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों और दीवारों के गिरने का खतरा, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को किया आगाह। 23वीं बड़ी खबर, मौसम विभाग का अनुमान, इस साल प्री मॉनसून गतिविधियां पिछले एक दशक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। 24वीं बड़ी खबर, सरयू और घाघरा नदी के तटवर्ती इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर, जल स्तर में हो सकती है अचानक हलचल। 25वीं बड़ी खबर, मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह से अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। 26वीं बड़ी खबर, कटी फसल को भीगने से बचाने के लिए तिरपाल और प्लास्टिक कवर की मांग में बाजारों में आई भारी तेजी। 27वीं बड़ी खबर, रायबरेली और अमेठी के सुदूर क्षेत्रों में धूल के गुबार की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 28वीं बड़ी खबर, बिजली विभाग का कड़ा निर्देश, आंधी की आहट मिलते ही सुरक्षा के लिहाज से काट दी जाएगी बिजली। 29वीं बड़ी खबर, बागवानी मिशन के विशेषज्ञों ने आम की फसल को बचाने के लिए विशेष कीटनाशक छिड़काव की दी सलाह। 30वीं बड़ी खबर, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने और राहत सामग्री तैयार रखने के दिए निर्देश। नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि अब लोगों को अपनी हर योजना बहुत सोच समझकर बनानी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में एक नया और शक्तिशाली दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में दिखने वाला है। लखनऊ और बाराबंकी में आज दोपहर के बाद से ही फिजा बदल जाएगी, आसमान में धूल का गुबार उठेगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आपके घर के टिन शेड और
कच्चे निर्माणों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रशासन ने लखनऊ के मलिहाबाद और बाराबंकी के देवा शरीफ जैसे इलाकों के बागवानों को विशेष रूप से सचेत किया है, क्योंकि इस समय आम की फसल बहुत ही नाजुक स्थिति में है और तेज आंधी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तराई के जिलों यानी बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती की स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। यहाँ नेपाल की बर्फीली चोटियों से आने वाली ठंडी हवाएं जब मैदानी इलाकों की लू के साथ टकराती हैं, तो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ घंटों में तराई बेल्ट के कई गांवों में बिजली गिरने की अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट को पूरी तरह प्रभावी कर दिया है। गोंडा के कर्नलगंज और बहराइच के कैसरगंज जैसे इलाकों में भारी ओलावृष्टि की आशंका है। प्रशासन ने मुनादी करवाकर किसान भाइयों से अपील की है कि जैसे ही आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दे, तुरंत अपने मवेशियों को लेकर किसी पक्के और सुरक्षित ढांचे की शरण लें, क्योंकि इस दौरान खुले मैदान में रहना जानलेवा हो सकता है। ये समय उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए किसी महापरीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि गेहूं की कटाई का काम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण में है। खेतों में कटी पड़ी फसल और खलिहानों में खुले में रखा अनाज इस बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आपने फसल काट ली है तो उसे तिरपाल से अच्छी तरह ढक लें और अनाज की बोरियों को ऊंचे स्थानों पर रखें। आंधी के दौरान आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए खलिहानों के आसपास किसी भी तरह की चिंगारी से बचें। बाराबंकी और अयोध्या के जिलाधिकारियों ने लेखपालों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का तुरंत आकलन किया जा सके और किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस साल की प्री मॉनसून गतिविधियां काफी असामान्य है, जिसका मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली अत्यधिक नमी है। ये नमी जब उत्तर भारत की गर्मी से मिलती है तो विशालकाय गरज वाले बादल बनाती है, जिनकी ऊंचाई जमीन से कई किलोमीटर ऊपर तक होती है। इसी वजह से बिजली गिरने की तीव्रता बहुत अधिक होती है। अगर आप बिजली कड़कने के दौरान बाहर फंस जाएं तो कभी भी किसी ऊंचे पेड़ या बिजली के टावर का सहारा न लें, बल्कि अपने दोनों पैरों को सटाकर जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं और अपने कानों को कसकर बंद कर लें। इससे नुकसान का खतरा कम हो जाता है। साथ ही तापमान में आने वाली इस अचानक गिरावट से सर्दी जुकाम का खतरा भी है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मौसम की ये महा कवरेज अभी थमेगी नहीं, क्योंकि अगले विशेष बुलेटिन में हम आपको वो रडार तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपके गांव में आंधी और बारिश ठीक किस समय दस्तक देगी। क्या आप अपने जिले की ताज़ा मौसम रिपोर्ट सीधे अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने गाँव, ब्लॉक और जिले का नाम, जैसे कि बाराबंकी का फतेहपुर ब्लॉक या गोंडा का मनकापुर ब्लॉक जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आज खेत में है या कहीं यात्रा कर रहा है। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि न्यूज़ की सबसे तेज और सटीक रिपोर्ट सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।